नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। एग्री शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जनरल एग्रीकल्चर के सिनेरियो में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या बोले थे कि 5 डेज में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका समाधान अच्छी तरीके से बता देंगे। तो चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में वाइट पेज इसलिए देता हूँ ताकि यदि आपका कोई डाउट रहेगा तो उसको क्लियर कर सके। ठीक है, तो कल का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, आपको कमेंट में देना है जवाब, और वो क्वेश्चन पिछले साल आया था। ठीक है, तो जो कृषि जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है, ये क्वेश्चन। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाला हूँ ढूंढ के कि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपभोग करने वाला राज्य कौन सा है। तीसरा, आपको कमेंट में आंसर देना है। जो कमेंट में आंसर देगा उसको हमारी तरफ से कोई प्राइस तो अब नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हो। आप ही के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको छांट के पूछता हूँ कि कल तक के पढ़ाया था ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी तक अब ये पूछ रहा हूँ कि सॉइल साइंस के बारे में आपको कुछ लिखना है। मतलब कि बताया था कि सॉइल प्लस साइंस, सॉइल का मतलब क्या होता है, साइंस के मतलब क्या होता है, फिर सॉइल साइंस का एक छोटा सा बोला था कि एक ऐसे डायग्राम बता के बताया था कि भूमि की ऐसे बोल के। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पुराना थोड़ा सा हल्का रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपका भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, और थोड़ा बोल रहे थे कि सर थोड़ा जो वैरायटी वगैरह है उसको थोड़ा ट्रिक से बता दिया करो, तो चलो इसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि H4 है वो भारत की प्रथम किस्में विश्व में। ठीक है, ये संकर किस्म है कपास की, पहली बार भारत ने बनाया था। और यहाँ पर एक चीज़ है CSH1, ये ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। ठीक है, ज्वार की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, और एक था उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो क्या चीज़ था, एक किस्म है। ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बोल देना। मैं 3 चीज़ बताया था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आज का स्टार्ट करते हैं। तो भाई दोस्तों तक तो आप लोग शेयर कर रहे हो, क्योंकि शेयर करते हो तो पता चल जाता है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो भारत में अरहर, अरहर मतलब पिजन पी। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं कि कई साल से जो व्यापम है इसको रेड ग्राम से क्वेश्चन देता था। ठीक है, ये एक चीज़ है रेड ग्राम, ये इससे ऐसा क्वेश्चन दे देता था भाई पिजन पी को। तो ये भारत में अरहर पिजन पी की प्रथम संकर किस्म ICPH 8 आपको रट लेना है। 1991 हैदराबाद से निकाल, ये उतना नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। ठीक है, जो अरहर पिजन पी की प्रथम संकर किस्म है वह कौन सी है, तो ICPH 8 पिजन पी। देखो पिजन पी यहाँ से तो PH खुद ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ से तो जो PH है वो खुद ही बन रहा है पिजन पी। अब इंडियन काउंसिलिंग ऑफ पिजन पी अपन कुछ भी बना लो, पिजन हाइब्रिड, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग कहीं नोट कर लोगे और फिर याद करने लग जाओगे। आपको ICPH 8 आपको ट्रिक बना के चलना है। ठीक है, सरसों की प्रथम संकर किस्म NRCHB। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर, इसके बारे में भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक छोटा सा ट्रिक कुछ भी आप बना लो। NRCHB एक किस्म का नाम है 506, जो अजमेर राजस्थान NRCS से निकाला गया था। ठीक है, बस आपको इतना, इसको भी मत पढ़ो यार, तुम पूछेगा नहीं उसको, फालतू का क्यों पढ़ना।
मत पढ़ो, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ। क्वेश्चन कहाँ से उठेगा भाई, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है पीएटी के क्षेत्र में, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा बता रहा हूँ मैं आपको, जितना बोल रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना है, सर के भरोसे ही नहीं रहना है। ठीक है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन सन 1950-51 में 50 मिलियन तक था। ठीक है, जो कि आज 2017-18 में बढ़कर 277.49 मिलियन टन है। इसमें अब मेरे भी क्या डाउट होता है कि खाद्यान्न उत्पादन में अपन तो 5 साल का ये है कैलकुलेशन। ठीक है, 2017-18 में हुआ था 5 साल पूर्व, अभी 2022-23 में 21-22 में होना है, लेकिन अभी उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और एक तो कोविड के कारण सब चीज़ आजकल पीछे हो गया है। ठीक है, तो अभी तो 277.49 मिलियन टन ही याद रखो, कुछ नया डाटा वगैरह मिलता है तो बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, ये सबको पता है, तथा उत्पादक तमिलनाडु में ज़्यादा होते। तमिलनाडु में एक और क्या चीज़ है, बनाना, केला का उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में। ठीक है, विश्व में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश, विश्व में बात कर रहे हैं अपन, पहले कहाँ बात की, इंडिया में यूपी है, विश्व में क्या है, ब्राज़ील है। इसको अपन बोलते हैं क्या, गन्ने का कटोरा या क्यूबा। ब्राज़ील मतलब मेन क्यूबा जो वहाँ का एरिया है लोकल, उसको लेके बोल रहा है। ठीक है, तो आप याद रखो ब्राज़ील प्रथम। ठीक है, गन्ने का कटोरा। ठीक है, भारत का दूसरा स्थान चीनी उत्पादन में विश्व में है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, पूछ सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं पूछेगा लेकिन इसको खैर पूछता है भाई, क्योंकि 2019 के पेपर में दे दिया था कि अंडे उत्पादन में प्रथम कौन है, चाइना है, नहीं पूछेगा बोल के, फिर याद रखो पहला दूसरा बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में भारत ने प्रथम, महाराष्ट्र मतलब जो भारत ने प्रथम चीनी उत्पादन में कौन है। देखो अब आप क्या लॉजिक लगाओ कि गन्ना का उत्पादन, ये है अपना गन्ना, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन बोल रहे हो कि यूपी में होता है। ठीक है, तो बोलोगे सर चीनी भी वही बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है। चीनी सबसे अधिक अगर बोले तो वो बनता है एमएच, महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रथम चीनी उत्पादन में है, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा करता है भाई, चीनी बनाता ज़्यादा है, उगाने में वो प्रथम है, लेकिन ये बनाने में प्रथम है। ठीक है, हो गया क्लियर ना। संकर कपास की पहली किस्म, पहले भी पढ़ चुके हैं कि H4 थी, जिसको सीटी पटेल। ठीक है, संकर कपास के पितामह। ठीक है, ये है सीटी पटेल, भारत ने पहले दिया था इसको। पहली किस्म का विकास गुजरात के सूरत में सीटी पटेल द्वारा किया गया। ठीक है, चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान और चीन प्रथम। पहले क्या था, भारत पहला था, चीन दूसरा था, भारत दूसरा हो गया है, चीन पहला हो गया। ठीक है, अभी करंट डाटा है, ये क्वेश्चन आया भी है, ये आपका क्वेश्चन आया है 2012 में। ठीक है, धान की खेती या खाली पड़े या देखो ये एक खेत है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कोई लोग खेती किसानी नहीं करते हैं, तो आके पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, नाला वाला से इधर उधर से आके हो गया। ठीक है, वो खाली जगह पे जो पड़ा है खेत, वहाँ से क्या करता है, मीथेन गैस रिलीज करता है। मीथेन गैस कैसे रिलीज होता है कि जैसे पानी आया और ये पोर्स है सपोजली, तो ये पोर्स में जाके जमा होके दलदली एरिया क्रिएट कर लेता है। पानी जमा हो रहा है। ठीक है, दलदली, तो ये बोले कि धान की खेत में। ठीक है, क्योंकि धान की जो जड़ें रहती है वो ऊपरी रहती है, मतलब ज़्यादा अंदर तो नहीं रहता। सपोजली 4 से 5 या 5 से 10 सेंटीमीटर ले लो, अंदर जाती होगी जड़ें, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो भाई क्या बताओ, ये क्वेश्चन पूरा तहलका मचाया है। वायपम की बात करें, एडीओ की बात करें, एडीओ, चाहे अपन राजस्थान की बात करें, चाहे अपन आईबीपीएस की बात करें, बीएचयू की बात करें, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा होगा कि पूसा नन्हा पपीते की उत्परिवर्तित किस्म है ड्वार्फ म्यूटेंट। ठीक है, ठीक,
सन 1941 में विश्व का सर्वप्रथम शाकनाशी, 2,4-D क्या है, एक शाकनाशी भी है और एक हार्मोन भी है, दोनों का काम करता है। ठीक है, खरपत 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, जिसका विकास जीमरमैन तथा हिटचकॉक ने किया था, आपको रट लेना है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में अनुवांशिक रूपांतरित, विश्व की बात करें अपन, ठीक है, पूरा ग्लोबल एरिया ले रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में एरिया की बात कर रहे हैं। चलो एक एरिया काट देते, ये एरिया काट दिए विश्व में। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में अनुवांशिक रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाई जो कोई पौधा है वो सोयाबीन को उगाया जाता है। ठीक है, और सोयाबीन का किला किसको कहते हैं, अमेरिका को कहते हैं। ठीक है, सोयाबीन का विश्व में। ठीक है, अब भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला ट्रांसजेनिक पौधा कपास है, करीब करीब। अब भारत का नक्शा गलत बन जाएगा तो सॉरी, क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं है फ्री हैंड से बनाने का, ये सब पोस्टली समझ लो। ठीक है, कि तो सबसे अधिक जो उगाया जाता है करीब 90%, वो क्या उगाया जाता है भारत में, ट्रांसजेनिक में कपास और विश्व में सोयाबीन। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सोयाबीन का किला आपको पता होगा क्या, एमपी याद रखो भारत में। ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम है मध्य प्रदेश। कपास में पिंक बॉलवर्म व अमेरिकन बॉलवर्म लगता है, जिससे इसकी बाजार कीमत कम हो जाती है। ठीक है, सबसे देखो कपास का जो लट्ठा है वो कैसे, देखो कपास का लट्ठा की बात छोड़ो, जो उसका बीज रहता है, ठीक है, उससे निकालते ये ऐसा टाइप का आप लोग बीज देखे होंगे, ये बीच में ऐसे ऐसे पूरा कपास लगा रहता है, पूरा मतलब ऐसे ऐसे कपास पूरा ये लगा रहेगा। ठीक है, ये कपास, तो ये कपास में क्या होता है, पिंक बॉलवर्म, ठीक है, और अमेरिकन बॉलवर्म दोनों अटैक कर देता है। तो इसके लिए क्या किया साइंटिस्टों ने कि एक बैसिलस थुरिजिनेंसिस, उसको बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, वो इसी में घुस जाते हैं, और जब ये जो पिंक बॉलवर्म और अमेरिकन बॉलवर्म जो बैक्टीरिया है वो जब उसको खाते हैं तो उसके जो पेटों में पहुंचकर उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, एक जीवाणु है, बैक्टीरियल है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बीटी बैगन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीटी बैगन वो भी सेम वैसी है बीटी बैगन में भी। ठीक है, तंबाकू के पौधों की जड़ों में, देखो जड़ों में, पत्तियों में नहीं, जड़ों में निकोटीन का संश्लेषण होता है, बल्कि पत्तियों में। देखो तंबाकू का पौधा, सपोजली ये तंबाकू का पौधा है, ठीक है, ये इसका जड़ है, ठीक है, ये इसका लीफ है, तो ये पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब उत्पत्ति हो रहा है, लेकिन संग्रहण यहाँ जड़ में हो रहा है। ठीक है, जड़ में संग्रहण, ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। ज्वार के पौधों की जड़ों में हाइड्रोसोनिक, शायद नहीं है ये, ठीक है, ज्वार के पौधों की जड़ों में हाइड्रोसोनिक HCN अम्ल या प्रूसिक अम्ल या धुरीन पाया जाता है, यह जहरीला पदार्थ होता है। ज्वार के पौधे जब छोटी होती है तब HCN का प्रभाव ज़्यादा होता है, जब ज्वार के पौधों में HCN की मात्रा पत्तियों में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, विश्व में सबसे पहले निर्मित ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू है। अच्छा, पहले क्या बनाया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड तंबाकू को, लेकिन विश्व में अपन लगाते क्या है, अभी सोयाबीन सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन भारत में अपन क्या लगाते हैं, कपास ज़्यादा लगा रहे हैं। और कपास के बारे में बात करें तो उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है, और सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, तो डॉप्ड है, डॉप्ड हो तो भाई कमेंट कर दो, को हाईलाइट करके कल आपका वीडियो मिल जाएगा, पर्सनली सीधा। और क्या, मनुष्य के उपयोग के लिए सर्वप्रथम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल टमाटर है, इसको सेवर फ्लेवर भी बोलते हैं। ठीक है, रट लो। अब बोलोगे सर इसको सेवर फ्लेवर क्यों बोलते हैं, अब इसके पीछे भी कहानी बताऊंगा। एक तो क्रैश कोर्स का समय है, वैसे तो तुम लोग बताता हो तो पढ़ नहीं पाओगे, इतना पहले पढ़ो उसके बाद फिर आगे का पढ़ना। ठीक है, गोल्डन राइस सुनहरा चावल, भाई कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, बोल रहा हूँ जैसे पूछा ना फेमस है ना, बस रट लो, ये भी सेम वैसी है, चलता फिरता क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस सुनहरा चावल में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण इसके मतलब उपस्थिति का कारण क्या है, बीटा कैरोटीन इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विटामिन ए। भारत में सर्वाधिक संख्या में कट फ्लावर का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कट फ्लावर का उत्पादन, फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य का प्रथम स्थान है, रट लो। ठीक है,
तमिलनाडु देखो 3 चीज़ में आ गया, क्या क्या चीज़ में आया पीछे और बताया था। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, कमेंट करो। आप लोग बता नहीं रहो यार, मैं ही भूल गया लगता है। एक तो था केला, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़े हैं, दूसरा क्या पढ़े थे यार, अभी मैं भी भूल गया दूसरा। गन्ना, उत्पादक में, अच्छा उत्पादक में था, मैं मेरे को लगा उत्पादन में है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। सोयाबीन का किला मध्य प्रदेश को कहते हैं, पहले ही बोल दिया था, रट लो, मिली गए भी यहाँ पर, ठीक है। इसको याद रखो कि फूलों के उत्पादन में जो तमिलनाडु राज्य है वो प्रथम स्थान पे है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज में चले। अब ये बहुत सिंपल चीज़ लेके आऊँ कि कृषि के क्षेत्र में जितना भी क्रांति हुआ वो किससे रिलेटेड है। ये क्या करेगा, एक आध दो क्रांति देता है, वो भी सही जोड़ी के रूप में, फिर नहीं पूछता है, क्योंकि सिंपल सिंपल क्रांति है, ज़्यादा नहीं है, सबको पता भी है, ठीक है। हरित क्रांति पता है आपको, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, सभी को पता है, ठीक है। ग्रे या धूसर क्रांति उर्वरक के उत्पादन से, सफेद दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में, ठीक है। सफेद क्रांति मतलब श्वेत क्रांति, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ये, और ऑपरेशन फ्लड को मत बोल देना दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध को बढ़ावा देने से। पीली क्रांति तिलहन फसलों से, गोल्डन या स्वर्ण क्रांति बागवानी या फल उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा तथा प्याज उत्पादन से, रजत सिल्वर अंडा तथा मुर्गी उत्पादन से, ठीक है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर या मांस, काली क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत रतनजोत बायोडल परभनी भिंडी उत्पादन से, इंद्रधनुष आल टाइप ऑफ क्रांति, सभी क्रांतियों से, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं भाई, क्या क्या पढ़े हैं अभी। तो पहले तो अपन क्या बात किए कि सबसे पहले अपन क्या पढ़े, सरसों की जो प्रथम संकर किस्म है राजस्थान NRCC यहाँ से निकाली गई है, ठीक है, NRCHB1, ठीक है, NRCHB1 है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये अपन देखे थे। दूसरा चीज़ और क्या देखे थे कि ये जो कपास के पितामह हैं, H4 विकसित किया CT भाई, CT पटेल, सॉरी, ये कपास के पितामह है, ठीक है। अब और बात करें, ये दो तो अपन पढ़े थे, अब गन्ने में गए थे। गन्ने की बात करें तो उत्पादन में सबसे आगे है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक है। और ब्राज़ील को क्या बोलते हैं कि गन्ने का कटोरा, ठीक है। सोयाबीन में अमेरिका, सोयाबीन का किला अमेरिका को बोलते हैं, ठीक है। और क्या पढ़े थे अपने यहाँ, जो किला है सोयाबीन का वो मध्य प्रदेश MP, ठीक है। तमिलनाडु केले के उत्पादन में है, कट फ्लावर के उत्पादन में तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है। और क्या पढ़ें आप लोग कमेंट करो, आप ही को याद होगा, ठीक है। मेरे को तो याद है भाई, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। और कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा, पूसा नन्हा नहीं बताऊंगा भाई, तो बोल दिया तो चलो यार, म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेंट डॉर्फ, 1 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, फल भी अच्छा खासा दे देता है, ये तो यार प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहता है। पूसा नन्हा लगाना होगा तो। और अभी नया नया वैरायटी आ गया है, फिलहाल अभी आप ऐसी जनरल नॉलेज के पर्पज़ से बोल दिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा भाई आज के लेक्चर को, एक बार आप देख लो लेक्चर को, कोई भी डाउट होगा कहीं भी तो बता देना। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, सफ़ेद क्रांति ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है, और ऑपरेशन दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।